मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं लिखने बैठता हूँ तो हकीकत लिख दिया करता हूँ। फिर उससे तकलीफ हुकूमत को हो या आवाम को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में एक केस हुआ था 2022, श्रद्धा और आफताब वाला। उसके जस्ट बाद मणिपुर में भी एक केस हुआ था। तब एक कविता लिखी थी। हालांकि उस कविता का फर्स्ट पार्ट कॉलेज मैगजीन में पब्लिश भी हुआ था, लेकिन आज उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स मैं आप सबके साथ डिस्क्लोज करने की कोशिश करूंगा। नारी गीता है, मानस है, पुराण है, वो वेदों का सार है। नारी गीता है, मानस है, पुराण है, वो वेदों का सार है। नारी सीता है, दुर्गा है, काली है, वो आदिशक्ति का अवतार है। फिर भी पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नीति दिखलाई, कभी पाषाण बना दिया तो कभी कालकोठरी नीति बतलाई। नारी पुत्री है, पत्नी है, माता है, वो जननी जीवन चक्र का आधार है। नारी पुत्री है, पत्नी है, माता है, वो जननी जीवन चक्र का आधार है। नारी नदी है, धरती है, आकाश गंगा है, वो ब्रह्मांडों के काल चक्र का आधार है। फिर भी पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नीति दिखलाई, कभी केस पकड़ कर घसीटा तो कभी अपनी परीक्षा दिलवाई। सतयुग से लेके कलयुग तक नारी को एक ऐसा सम्मान मिला। सतयुग से लेके कलयुग तक नारी को एक ऐसा सम्मान मिला। मणिपुर में फिर से चीरहरण किया गया। फर्क सिर्फ इतना सा था कि द्वापुर का माधव भी कलयुग में पैदा ना हुआ। दिल्ली में कत्लेआम खुले किया गया, 36 टुकड़ों में बांट दिया, जिस्म का हिस्सा हिस्सा कर दिया, लव जिहाद का नया किस्सा खड़ा कर दिया। गुरुग्राम में एक 3 साल की बच्ची के जिस्म को कपड़ों की तरह फाड़ दिया, उसके जिस्म को नोच कर खाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। हम सबने मिलकर नारी के सम्मान को तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को जार जार सा कर डाला और कहते हो साहेब की रामराज शुरू कर डाला। अगर इसे ही कहते हैं रामराज तो मुझे घिन आती है ऐसे रामराज से। अगर ऐसे ही बनता है विश्वगुरु तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा विश्वगुरु, हम इससे ही ठीक। लास्ट में एक लाइन की, तू अपना जिस्म ढक के रख, इन बेहया लोगों को शर्म नहीं आएगी। तू अपना जिस्म ढक के रख, इन बेहया लोगों को शर्म नहीं आएगी। और इस जमाने भर में दिखती हैं शख्सियतें तुझे अपने करीब, इनके चेहरों पर सिर्फ राम नाम का मुखौटा है, वरना रावण सबके अंदर छिपा बैठा है।